नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रजत वोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में की अपनी मन की बात में जिक्र एक प्रोडक्ट का किया, सैफरॉन, कश्मीर का, यानी कि केसर। वो केसर जिसकी खूबियां हमें भी पता है, कई सारी हैं, और कश्मीर का केसर काफी ज्यादा फेमस है। हाल ही में मई 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने उसे जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि एक आइडेंटिटी कश्मीर के साथ जुड़ चुकी है कि उनका जो ये प्रोडक्ट है सैफरन दुनिया में काफी ज्यादा अच्छा है और इसे लोग जाने पहचाने, इसे प्रमोट करें। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन गुहार भी की, ना सिर्फ भारत के लोगों को पर दुनिया भर के लोगों को कहा कि आप कश्मीर का ये केसर जरूर मंगाएं, उसे यूज करें और देखिए कि उसके कितने ज्यादा फायदे हैं। जीआई टैग लेने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं, जीआई टैग देने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को हम ग्लोबल करें, दुनिया भर तक पहुंचाएं और लोगों को इसकी खासियत बताएं, लोगों को इसके बारे में बताएं कि कितना खूबसूरत ये चीज है, कितनी जरूरी है और कितनी अच्छे तरीके से कश्मीर के लोग इसे तैयार करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने पुलवामा के एक किसान की भी बात की कि किस तरह से वो कोशिश कर रहा है, प्रोसेस करता है केसर वगैरह वगैरह। उसके बाद जम्मू में ये चर्चा शुरू हो गई कि जम्मू की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या केंद्र से आई जो भी नेता हैं वो जम्मू की बात क्यों नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और ना सिर्फ हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये बात कर रहे हैं, बट साथ ही साथ पहले भी जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं या फिर हमारे जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज रही हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर की ज्यादा बात की है। ये चर्चा लगातार शुरू हो गई। इस चर्चा में एक्टिविस्ट और एडवोकेट अंकुर शर्मा ने भी भागीदारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू से आपको सबसे ज्यादा सीटें मिली, जो हाल ही में वो डीडीसी इलेक्शंस का रेफरेंस दे रहे थे, और हमेशा नेशनलिस्ट लोग जो हैं जम्मू के उन्होंने आपको सपोर्ट किया। बावजूद उसके आज हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वहां से अच्छा केसर जो है वो किश्तवाड़ जम्मू रीजन का है और उसे भी आपको प्रमोट करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ऐसी जो बातें हैं बीच में शुरू हो गई। अब इसके बाद एक सवाल जो लगातार फ्लोट करने लगा, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग पूछने लगे कि क्या जम्मू अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है? इज जम्मू रियली सफरिंग फ्रॉम द आइडेंटिटी क्राइसिस? क्या वो अभी भी वो चीजें, उसको लगता है कि जम्मू की बात अभी भी नहीं हो रही, जम्मू के प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही, जम्मू की खासियतें कोई नहीं बता रहा, इसीलिए अब ये एक बार से फिर से चर्चा शुरू हो गई है? यस और नो में इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमने कोशिश की कि एक डिटेल्ड वीडियो इस पर बना लें। क्या सच में जो जम्मू है वो आइडेंटिटी क्राइसिस झेल रहा है या नहीं झेल रहा है? अगर झेल रहा है तो क्यों? अगर नहीं झेल रहा है तो क्या रीजन है कि हमने ठीक कर ली हैं सारी चीजें? और क्या हमें और करना चाहिए अगर सच में हम आइडेंटिटी क्राइसिस झेल रहे हैं? मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इस वीडियो में जरूर कमेंट करें। आपकी राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन है। सबसे पहले, क्या जम्मू के लोगों को, जम्मू की जो जनता है, जम्मू की जो एक्टिविस्ट है, जम्मू की जो अदर देन बीजेपी रीजनल पार्टीज है, क्या उसको उम्मीद होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जब भी वो बात करें तो जम्मू की बात वो जरूर करें? जी हाँ, वो एक्सपेक्टेशन क्यों होनी चाहिए? उसका रीजन सबसे बड़ा, एमएलए के इलेक्शन यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लास्ट इलेक्शन हुए 2014 में, जब पीडीपी के साथ गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसमें जम्मू से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोगों ने दिलवाई। 37 सीटें टोटल थी, उसमें से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलाई, यानी कि सरकार बनाने का दावा पेश करने का उनको पूरा का पूरा अधिकार और पूरा का पूरा उन्हें पावर दी। उसके बाद हाल ही में जो डीडीसी चुनाव हुए हैं, 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो डीडीसी चुनावों में जीती हैं और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है डीडीसी चुनावों में। अदर देन अलायंस पीएजीडी को ज्यादा सीटें हैं, बट इंडिविजुअल पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली हैं। उसमें से सिर्फ 3 सीटें कश्मीर की हैं, पर और 72 सीटें जो हैं उनको जम्मू से मिली हैं। यानी कि जम्मू के लोगों को एक्सपेक्टेशन जरूर उनसे होनी चाहिए और रखनी भी चाहिए, क्योंकि जिसको आप वोट देते हो, जिसको आप पावर्स देते हो, जिसको आप अथॉरिटी देते हो, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आपके प्रति जो है वो होती है। इसलिए लोग लगातार उनसे मांग करते हैं कि जम्मू की बात कीजिए।
अब उसके बाद फिर भी लोग पूछना शुरू हो जाते हैं कि तारीफ जो है वो कश्मीर की क्यों जाती है, क्यों की जाती है हमेशा। ना सिर्फ हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसर की बात की, पर इससे पहले भी अगर मैं नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया की बात करूं तो उन्होंने भी कई बार ऐसी चीज़ें की है। जैसे एक बार जो रियासी में रेलवे ब्रिज बन रहा है, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, उससे कश्मीर का ब्रिज बताकर जो है वो पेश किया गया। जम्मू में सबवे खुला तो उसका जो कवर पिक्चर था उसमें कश्मीर के डल लेक की फ़ोटो थी। इसके अलावा हमने कई सारे जो वीडियोस देखे जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया चला रहे थे, उसमें ये लिखा था कि कश्मीर में इंटरनेट इतने लंबे समय से बंद है, 4G बंद है। पर उस पर लगातार लोगों ने चर्चा की और कहा कि नहीं, सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू में भी ये सारी चीज़ें हैं। और जम्मू में रियासी है, जम्मू में भी इंटरनेट 4G काफ़ी लंबे समय से बंद है, जम्मू में सबवे खुल रहा है, तो कश्मीर की बात क्यों। उसके बाद सबवे ने भी माना, वो भी चेंज हुआ। उसके बाद रियासी को लेकर भी बदलाव हुए। चाहे इंडिया टुडे की बात करूँ तो उन्होंने भी कुछ चेंजेस अपनी रिपोर्ट में किए थे, वगैरह वगैरह चीज़ें चलती रही। बट जब बीजेपी जम्मू से इतनी ज़्यादा सीटें हासिल कर रही है तो कश्मीर की बात क्यों। एक चीज़ सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या जितनी भी नेशनल मेन स्ट्रीम पार्टी जो रही हैं, उन्होंने हमेशा कश्मीर पर ज़्यादा बात, कश्मीर की ज़्यादा जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि उनको पता है कि शायद जम्मू से हमें ऑलरेडी सीट्स मिल रही हैं, हमें ऑलरेडी मत मिल रहा है, लोग हमारा साथ दे रहे हैं। दूसरा कि कश्मीर के लोग जो एक तरफ कई सारे जो सेपरेटिस्ट हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, टेररिज्म वहाँ पर ज़्यादा है तो लोग डरते हैं इसलिए वोट नहीं देते, या फिर कुछ और नाराज़गियाँ हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ उनकी हैं, इसलिए लगातार प्रयास ये किया जाता है कि कश्मीर के लोग इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट को में जो भी पार्टी है, यूनियन गवर्नमेंट की जो भी पार्टी है उसे वो ज़्यादा सपोर्ट करे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं। दूसरा, जम्मू के लोगों को ये लगता है कि 4 टोल प्लाजा टोटल जम्मू कश्मीर में है, जिनमें से 3 जम्मू में है और 1 कश्मीर में है, तो ये भी एक नाइंसाफ़ी है। इसलिए जम्मू के लोगों को थोड़ा लगता है कि शायद ये हमारे साथ डिफ्रेंशिएट किया जाता है, चीज़ें उनको देते हैं अच्छी अच्छी और हमें टोल प्लाजा दे दिए। इसके अलावा मिलिटेंसी अगर कश्मीर में ज़्यादा है तो 4G हमारा क्यों महरूम रखा गया है, जम्मू के लोगों को क्यों महरूम रखा गया है, ऐसी चीज़ें कई बार चलती रही। और ये भी कहा गया, जैसे एडवोकेट अंकुर शर्मा ने भी अपने इस ट्वीट में कहा है कि नेशनलिस्ट लोग हम हैं, सेपरेटिस्ट वो लोग हैं और बावजूद उसके उनकी बात होती है। ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय से इस पर चर्चा चलती आ रही है, बट इसमें गलती किसकी है ये भी हम थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, कश्मीर और जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसकी बात कर लें। अब एक ऑटो, अगर आप कश्मीर गए हैं तो कोई ऑटो आप हायर कर लीजिए कश्मीर में, वो जहां अपने फॉर एग्जांपल आप किसी भी बस स्टैंड पर उतरते हैं और टैक्सी लेकर आप कश्मीर एंटर होते हैं और उसके बाद वहाँ के किसी ऑटो में, किसी टैक्सी में आप घूमना चाहते हैं, वो व्यक्ति वहीं से शुरू हो जाएगा और पूरे कश्मीर का बातें कर आपको होटल छोड़ेगा और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं जी, मुझे तो पहले दिन ही आते हुए इतनी तारीफें इतनी सुना दी कश्मीर की और इतनी खूबियां इसकी बता दी कि अब मुझे ये सारी चीज़ें घूमनी होंगी। और कश्मीर के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें उसने बताई, अदर देन टेररिज्म जो कि मीडिया करता है या फिर जो हमें दिखाया जाता है, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति वो कोशिश करता है। जम्मू में ऐसा थोड़ा कम दिखता है। जम्मू में एक व्यक्ति जो है बात भी हमें कम करता हुआ दिखेगा। हालांकि चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बदल रही हैं। अब कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो खुल रहे हैं जम्मू में, वो भी कोशिश करते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स या ऑटो चालक जो हैं वो कोशिश करते हैं कि इन लोगों को उनके बारे में भी, उन चीज़ों के बारे में बताया जाए, उनको विजिट करवाया जाए। वो अलग चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, बट ये चीज़ें कश्मीर के लोग काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो वो एक डिफरेंस आपको देखना होगा। दूसरा, कश्मीर का जो कल्चर है या कश्मीर की जो लैंग्वेज है वो आपको बोलते हुए जगह जगह लोग दिखेंगे, चाहे वो कश्मीर रह रहे हों, चाहे सेक्रेटरी मूव होने के बाद जम्मू में वो आए हों, तो वो लगातार कश्मीरी में ही बात करते हैं, चाहे वो अपने लोगों से बात कर रहे हों। इसके अलावा आपको सर्दियों के मौसम में हर एक कश्मीरी, ऑलमोस्ट कश्मीरी व्यक्ति जो है वो फिरन डाला हुआ दिखता होगा आपको। जम्मू में ऐसा थोड़ा कम है, जम्मू में डोगरी कम बोली जाती है। आप खुद ही आपको सेल्फ एनालाइज करना होगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी कमी है। उसमें ये भी है कि हम अपने बच्चों को डोगरी नहीं पढ़ा रहे, डोगरी के बारे में उनसे चर्चा नहीं करते, हम ये नहीं बताते कि हमारे जो राजा रहे हैं उनकी क्या हिस्ट्री है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, कई लोगों को उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो कुजीन है, यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ की जो ड्रेसेस हैं वो ज़्यादा हम लोग नहीं पहनते, उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लैंग्वेज हम नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिसने कश्मीर पर बात करने के लिए ज़्यादा किया और कश्मीर ने खुद वो चीज़ें ऑन की हैं कि हम लगातार अपनी जो चीज़ें हैं
उस पर ही काम करते रहेंगे और अपनी खूबियां बताते रहेंगे। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी की मैंने बात कर ली, बट इसमें कश्मीर ने ज़्यादा क्या किया? कश्मीर ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। कश्मीर ने सिर्फ अपनी चीज़ों पर रही, कश्मीर ने अपनी खूबियां दिखाई। और जम्मू के कई सारी चीज़ें जो अभी भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, वो ये है कि रेदर देन हम उनसे जलें या फिर हम उनसे लड़ाई करें कि कश्मीर क्यों, कश्मीर की बात होती है, हमें कश्मीर, जम्मू और कश्मीर एक है, ये हमें मानना होगा। और जम्मू और कश्मीर की जब बात करते हैं तो जम्मू पहले आता है, ये भी हमें समझना होगा। ऑलरेडी हमें एक प्रिविलेज है कि जम्मू का नाम हमेशा पहले लिया जाता है जब भी कश्मीर की बात होती है। दूसरा, ये चीज़ हमें समझनी होगी कि कश्मीर हमारा ही पार्ट है, और अगर जम्मू कश्मीर में या कोई भी व्यक्ति दुनिया में कश्मीर की बात करता है तो वो जम्मू की भी बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, ये चीज समझनी होगी। और अगर हमें लगता है कि जम्मू की बात फिर भी नहीं होती तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास खुद भी करने होंगे। वो प्रयास क्या हैं और किसको करने हैं वो भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये उन नेताओं को करना है जिन्होंने आज तक सिर्फ कुर्सियां संभाली और जम्मू की बात उन्होंने कभी नहीं की। इतने नेता भी यहां से निकले, हेल्थ मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स रहे, और उन्होंने फॉरेस्ट मिनिस्टर्स रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। हमेशा इन सब ने जो है कोशिशें जरूर की, बट ये कोशिशें उतनी नहीं थी कि जम्मू की जो चीजें हैं उनको डेवलप अच्छे से किया जाता। हाल ही में हमने देखा कोविड में किस तरह की सिचुएशन रही, कश्मीर ने कितनी जल्दी अच्छे से अपने आप को संभाला और जम्मू ने कितना टाइम लगाया। उसका रीजन ये था कि अभी तक जम्मू के जो नेता, सो कॉल्ड नेता यहाँ के रहे हैं जिन्होंने आज तक ये सत्ताएं संभाली, उन्होंने उस तरह से काम जम्मू में नहीं किया जितना होना चाहिए था। और इसी की वजह से ये भी एक फैक्टर होता है कि जब बाहर का व्यक्ति को जम्मू आना चाहता है तो वो ये सारी चीज़ देखता है कि हॉस्पिटैलिटी कैसी है, होटल्स कैसे हैं, यहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें वो देखता है। दूसरा काम मीडिया करना होगा, जो मीडिया कोशिश कर रहा है धीरे धीरे कि जम्मू की जो चीज़ें हैं उसे हम आपके सामने लाएं। तीसरा, आम जनता को, आप कभी भी कश्मीर जाएं, आप दिल्ली जाएं, आप चंडीगढ़ जाएं, आप बेंगलोर जाएं, आप चेन्नई जाएं या गोवा जाएं, केरला जाएं, कहीं पर भी आप जाएं, आप वहाँ की वीडियोस बनाते हैं, फोटोज़ खींचते हैं। आप काशी जाते हैं, वहाँ की फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, शेयर करते हैं। वैसा आपको जम्मू के लिए भी करना होगा। आप बागे बहु जाइए, माता वैष्णो देवी के दरबार जाएँ, आप जम्मू के रघुनाथ मंदिर जाएँ या फिर मुबारक मंडी पैलेस जाएँ, हरी सिंह पैलेस जाएँ, यहाँ की वीडियोज़ बनाइए, यहाँ के बारे में बताइए। भद्रवाह जाएँ, किश्तवाड़ जाएँ, आप रियासी जाएं, उधमपुर जाएं, आप अगर पुंछ जाते हैं, रजौरी जाते हैं, कई सारे ऐसे इलाके हैं, खूबसूरत इलाके जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, उनकी वीडियोस बताएं, उनके बारे में बताएं। ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी ताकि जम्मू की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार, जैसे अभी भी हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति वीडियो डालता है कि ये कश्मीर से अच्छा है, ये कश्मीर से बहुत अच्छा है, ये जम्मू की जो चीज़ है ये कश्मीर से काफ़ी अच्छी है, ये हमें खाना चाहिए, कश्मीर में ये चीज़ें नहीं मिलती जम्मू में। आपको कश्मीर की बात करने की जरूरत क्या है? आप अपनी खूबियाँ दिखाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे की कमियाँ दिखाकर अपने को बड़ा बनाएं, ज़रूरी ये है कि आप अपनी खूबियाँ बहुत अच्छे तरीके से बताएं। और उसी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर बिना किसी पक्ष लिए हुए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से हाल ही में जब हमने बात की थी और उनके जो एक्शंस भी दिख रहे हैं उसे साफ तौर पर लगता है कि वो काफ़ी सीरियस हैं जम्मू के टूरिज्म को लेकर भी, जम्मू की जगहों को लेकर, जम्मू की चीज़ों को डेवलप करने को लेकर, और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में परमंडल, उत्तर बहनी और मानसर सुनीसर लेक का उन्होंने दौरा किया, मुबारक मंडी पैलेस का दौरा किया और कई जगहों पर जाकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि काम जो वहाँ चल रहे हैं जल्द से जल्द हो, बाहर से लोग आकर जम्मू रुके, यहाँ के चीजें देखें, और इसके लिए प्रयास लगातार वो कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछते हैं कि आपने केसर की बात की, पुलवामा के किसान की बात की, तो हमें ये भी जानना चाहिए, ये हमें मानना चाहिए, समझना चाहिए और हमें एनालाइज करना चाहिए कि कुछ देर पहले जब एक मन की बात में उन्होंने जम्मू की एक बेटी, एक सरपंच बेटी की जब बात की थी और कितना आपने उसको शेयर भी किया था, हमने भी उनके इंटरव्यूज किए थे और किस तरह से आपसे चर्चा की थी। तो हर चीज प्रयास अपने लेवल पर किए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इस बार कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू की बात नहीं हो रही, इसके लिए हमें कुछ अपने आप को फील करने की जरूरत है कि हम हर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो चीजें हमारे लिए अच्छी हो रही हैं उसको हम अच्छे तरीके से देखें। जैसे एक स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ देर पहले लॉन्च की, ODOP। वो स्कीम ये है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट से, ऑल ओवर इंडिया के लिए स्कीम है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद उस पर प्रयास किया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है इस डिस्ट्रिक्ट की पूरी अच्छी खासियत बने और लोगों को ये बताया जाए कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है और उसके बारे में
कोशिश किया जाए उसी प्रोडक्ट के इर्द गिर्द इंडस्ट्री को डेवलप करने का। जैसे अगर पुलवामा को सैफरन मिला है, केसर मिला है, तो जम्मू को भी डेयरी प्रोडक्ट्स मिले हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो भी जान लीजिए। राजौरी के लिए स्पाइसेस यानी कि मसाले, पुंछ के लिए मटन और पोल्ट्री प्रोसेसिंग, किश्तवाड़ के लिए वॉलनट को आइडेंटिफाई किया गया है। रामबन के लिए हनी प्रोसेसिंग, उधमपुर के लिए पिकल्स यानी कि अचार और जैम को आइडेंटिफाई किया गया है। रियासी को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लिए कठुआ के स्पाइसेस यानी कि मसाले और सांबा के मशरूम को आइडेंटिफाई किया गया है। वहीं कश्मीर के अनंतनाग को ट्राउट फिश के लिए, पुलवामा को सैफरन यानी केसर के लिए, शोपियान को एप्पल सेब के लिए, कुलगाम भी एप्पल और स्पाइसेस मसाले के लिए, श्रीनगर के फ्लावर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। बडगाम के एक्सोटिक वेजिटेबल्स, बारामूला के डेयरी प्रोडक्ट्स, कुपवाड़ा के वॉलनट, गांदरबल के हनी और बांदीपुरा के मटन पोल्ट्री। यानी कि ये प्रयास भी लगातार चल रहे हैं, हमें ये चीज़ें पता नहीं है और हमें किसी प्रकार का ये जो लगता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस हैं या वो सब चीज़ें हैं, अगर हमें अभी भी कुछ चीज़ें लगती हैं तो जरूर मैं चाहूंगा कि आपको क्या चीजें ऐसी हैं कि आपको लगता है कि अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस है और हमें भी अभी भी कश्मीर की बात ज्यादा होती है, जम्मू की नहीं होती, उसके लिए हमें खुद की एनालिसिस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी करनी होगी, सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी होगी कि क्या क्या सेल्फ एनालिसिस भी करना होगा, क्या क्या चीज़ें हमारी कम हैं और उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करें रेदर देन कि हम ये बात करें कि कश्मीर की बात क्यों ज़्यादा हो रही है, जम्मू की क्यों नहीं हो रही। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस वीडियो पर आप कमेंट करें और किस तरह का आपको लगता है कि जम्मू जूझ रहा है आइडेंटिटी क्राइसिस या नहीं, और मेरे रीजन जो मैंने बताए और किस तरह से गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, आम जनता को प्रयास करना चाहिए, नेताओं को, मीडिया को प्रयास करना चाहिए, वो मैंने बताया। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, आपके कमेंट काफी ज्यादा जरूरी हैं। उम्मीद करूंगा कि जो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आपकी राय जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। ऐसी और चर्चाओं के लिए बने रहिए यूं ही द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।